गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का त्यों आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को। इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे। आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। और कुछ दिनों के बाद फिर देखना, आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी, और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जवर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जवर हो गया, बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है। काजू, किशमिश, सेब, संतरे कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं। उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते। न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि 1 ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो। तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है? कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और न चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी। उस कड़वी औषधि के बार बार खाने से न चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा, और जो कड़वी मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा, उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ना लगने दो इसको, ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम को हिज भजो चे खज, और उल्टा सुल्टा उगेगा खेत पड़ा जो बीज। इसने चाहे
प्यार तो भज लो शुरुआत में, और चाहे खिज के भज लो, ये तो करना पड़ेगा। कबीर हरि के नाम को हज भजो चाहे खज, उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। खेत में बीज डाल दिया उसने, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा, वो उगे ही उगेगा। तो इस प्रकार हमने प्रारंभ में तो ऐसे आपने करना होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी, काम अन्य कार्य करने को भी दिल नहीं करेगा। तो जैसे जिनको पहले बुखार था उनको ये कहते थे कि महीने में एक बार आना पड़ेगा। दूर देश के भक्त आते हैं, उनको 3 महीने 4 महीने का समय रखा, क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए ही मरीज को बार बार बुलाता है, उसको शौक नहीं होता। तो हम आपको इसलिए बुलाते हैं, आप आते रहोगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके शुभ संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी आप पर रुचि हो जाएगी, आप डटे नहीं, डटोगे फिर तय। जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा फिर आप रोक के नहीं रुक सकते, हमने बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप आया करोगे। आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे और आपके अंतःकरण में जमा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको सतलोक आश्रम बरवाला के बगैर कोई स्थान दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी पर जहां आप ये सोचो कि ये मेरा अपना है। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, या ऊँघ है या उठ चले, ना और बात चलावे। जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते हैं सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म से आ जाता, तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता है, फिर उसका हम छेड़ते, सोआ मत, लोग चल लाएंगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया, ये वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकने दे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे और कह उठ चले, ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर गए, 1-2 बार ऐसा चांस हुआ, तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जाए, थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर मैं कहूँ मैं चलूँ तो आ जाइए, अब जा भाई, हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे। तो हमें पता था भगवान की उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले, ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने, 1-2 बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी, तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे न एक टक देखते रहते हैं, आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ। तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले 1 रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी, नोके ले आ फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा, सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहाँ पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी, तो वहाँ तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब जैसे अब ठीक है, काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो,
और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला ही मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे, वो संग्रहित ना होंगे। अब जैसे गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, कुछ ऐसे कर्म हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पे। कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता। जैसे खेती, किसान खेती करता है तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं इस बॉडी के अंदर। और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए, अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है, या कस्सी से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्मा जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनको अधिकारी नहीं है। अब जैसे एक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथॉराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइवर लाइसेंस है, और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं, और गाड़ी लेके चल पड़ा तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने, और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी, कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़ है तब ऐसे देखे, लेफ्ट में करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस राम नाम की गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है।
इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे। जान कर नहीं मारे, जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनके ऊपर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है, पानी भरा फसल में, आप रास्ते पर से जा रहे हो तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई है, तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गई, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहां अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप, लेकिन मजबूर हूं मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहां जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहां उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते हैं, उपदेश ले रखा है, उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए वह पोचा लगाना, फिनाइन वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनेम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते। इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए, वो तो मूर्ख है, फिर ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं। और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। अब ये ऐसा स्थान है जैसे किसान खेती तैयार करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए, और जमीन को कितनी बार हल से जोतता है, हल से उसको गुड़ाई करता है, उसने बाता है और बा के उसको घास रहित करता है। तो यहाँ हरियाणा क्षेत्र में खासकर रोहतक, सोनीपत, भिवानी और ये जींद, करनाल आदि के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, इनमें हमें देखा है कि फसल तैयार करने के लिए गेहूं बोने से पहले कम से कम 4-5 बार वैसे जमीन को सूखा बहाना पड़ता है ताकि वो घास फूस रहित हो जाए, और फिर फसल बोई जाती है। और पुण्यात्मा तब जाकर के उसमें बीज भी डाला जाता है, उसकी भी कीमत लग गए। हल से खेत ट्रैक्टर से जमीन को बोहाया है, गुड़ाई कराई है, उसके पैसे लगे, बीज बोया उसके पैसे लगे, और फिर खाद पानी डाला उसके पैसे लगे, तब जा करके मुश्किल से गेहूं की कनक दिखाई देती है, प्राप्त होती है। इतना प्रयत्न करके, इतनी मेहनत करके, तो फसल तैयार करने के लिए, कनक प्राप्ति के लिए तो किसान को कितना मेहनत और खर्चा करना पड़ा, और उसी जमीन को बिल्कुल ना बाओ ना समारो, छोड़ दो फ्री। 1 वर्ष के अंदर उसमें इतना अड़ंगा इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई भी ना दे यहाँ क्या जमीन भी है कि नहीं, नो फंस जाएगा है। तो ये जो अड़ंगा बेमतलब का, जिन अनावश्यक जो, ये तापा हो गया। और कनक तैयार करने के लिए, गेहूं तैयार करने के लिए मेहनत भी करी, पैसा भी लगा, और फिर भी कोई ना कोई झटका, कोई ओले गिर गए, कभी फ्लड आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वो समस्या न्यारी रहती है साथ पैरेलल। तब जाकर कितना कहीं पर ये गेहूं दिखाई देते होते हैं, प्राप्त होते हैं, और अड़ंगा अप्पा हो गया। तो ये ऐसा स्थान है, ये काल का, ये पृथ्वी लोक, ये सारे लोक, इस पे पाप तो बिना करे होंगे, और पुण्य करने के लिए उस किसान की तरह विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे भी लाने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा।
और तब जा करके आपके पुण्य बढ़ेंगे। ये लोक ही ऐसा है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं, कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चौला चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों में बताया है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूं कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो लीप ल्याप कर डेली पोचा मारते हो, 70 ब्राह्मण की इतना जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो तुम्हारे, फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परम पिता ने, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले। बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के, ऐसे दीन दयाल। ना उनको क्या हो सकता थी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी
हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं, आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने सत्य का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की रोशनी टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले, सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख, राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। तो सुबह के समय, वो संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई वस्तु, आवश्यक वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठाकर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकरा गया, स्कूटर से स्कूटर। उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, कोई गुटी शूटी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, क्योंकि अपना जाने की तो कुत्ता बन के सैर सपट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना के रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नहान धोन लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से हम कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, 2, एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का, 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया, तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो।
आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हम नहीं बोले हम इस मूर्ख गेला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पढ़ाई रह जाएगी। ना कोई टीवी देखनी आ रहे, ना जहाज में बैठनी आ रहे, भूखे मर कर टक्कर मार मार कर मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा इस पृथ्वी पर भी। ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसने के देर लगे है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना दे लारे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा, जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा,
जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे। हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं, वहां पर धक्के खाते फिर आकर उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहां घर में घूमता है, और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े, उसने मारे लट्ठा गिला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। और खाली आया था तू, और खाली ये जागा, संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विरोध जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके।
हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है। चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ उससे, उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, यह हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहां गए थे, भगवान तो वहां था नहीं, काल और गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो वो भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहां जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो, वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तो इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी कामवश एक दिन बाहर,
तो चेला अकेला उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लें, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र मंत्र बोल दिए। वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और अगर यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा फिर, और काम में कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर कहा आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी। तूने कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तेनू कहे, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कह दे कि एक बांस लावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले आया 1 मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी। इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो,
राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरी सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पोस्ट कोयला, थाना हनवारा, जिला गोड्डा, झारखंड। वर्तमान अभी भागलपुर सिटी बिहार में रह रहे हैं। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सितंबर 2009 में। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? हिंदू धर्म का जो परंपराएं है सभी करते थे। इष्ट रूप में शिव जी को ज़्यादा मानते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी, कुछ लंबी कहानी है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया, आपस में हम लोग चाचा ताऊ में लड़ाई झगड़ा हो गया था गुथिया में, तो उसी कारण से मैं 307 दफ़ा लग गया था। हम जेल चले गए थे। जेल में काफ़ी समय हम रहे, 6 महीना जब रह गए तो मैं मुझे ज़्यादा परेशानी से होने लगा। तो फिर मैं क्या करूं, बहुत कष्ट हो रहा था वहाँ पे। तो एक सावन आता है जो कि बिहार में सुल्तानगंज से देवघर जल चढ़ाए जाते हैं, 1 महीना पूरा मेला रहता है उसमें में। तो हम प्रत्येक सोमवारी डाक चढ़ाते थे। डाक होती है कि सुल्तानगंज से जल उठाओ और कहीं नहीं रुकना होता है। लेटरिन पेशाब जो भी कुछ है सब रोक के रख करके एक ही बार जल ढार के ही उसको रुकना होगा। 110 किलोमीटर होता है। तो ऐसे दृढ़ भगत थे हम, भक्ति करते थे। तो जेल जाने के बाद मैं टूटता चला गया। तो सावन महीना जब आया तो अंदर मैं मतलब काल्पनिक किए परमात्मा से। परमात्मा हम शिव जी को ही मानते थे। बोले कि शिव जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आज तक कुछ मांगे भी नहीं आपसे, लेकिन आपकी दया हो तो सावन में मुझे जेल से निकाल दिया जाए ताकि हम आपका जल चढ़ाएंगे। तो हम जेल से नहीं निकले, तो हम टूटता चला गया। इसी बीच में एक हरि सिंह आए हरियाणा से। हरियाणा क्रोथा गांव के पास धीगल गांव है, हरि सिंह नाम है उनका। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो वो जो है उनके ऊपर झूठे आरोप लगे थे। वो आरोप को मतलब जो है सच्चाई को सिद्ध करने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हरि सिंह, जिस जेल में मैं था उसी जेल में वो आए। तो वो परमात्मा का चर्चा चलने लगा तो परमात्मा के बारे में वो बताते थे। उस समय मैं काफ़ी नशा करते थे भगत जी। तो वो नशा को देख करके वो देखा कि तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो परमात्मा के बारे में बताने लगा। देखो परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उससे पूरा लाभ भी होगा, आर्थिक भी होगा, मानसिक भी ठीक होगा और मोक्ष को भी प्राप्त होगा। तो हम बोले कि पता नहीं कैसा भक्ति न है। तो जितनी भी भक्ति बताते थे तो हमको उल्टा लगता था। तो मैं उससे वाद विवाद करने लगा, काफ़ी मतलब जो है लड़ाई करते तब उसने ऐसा है लाइब्रेरी से उन्होंने शास्त्र को, गीता को उठा कर लाया। उसने बताया देखो परमात्मा का आदेश क्या है और यहाँ के जन समूह करता क्या है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने गीता को खोल के दिखाया कि देखो संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसी भक्ति करनी चाहिए, वैसे करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे समझते चला गया। तो धीरे धीरे मैं उस ज्ञान को समझने लगा। तो फिर मैं एक ही उस समय में जेल में था तो बहुत टूटा हुआ था। तो मैंने बोला कि भगत जी ऐसा है कि क्या मैं जेल से निकाल सकता है संत रामपाल जी महाराज? बोले परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा उसी को कहा जाता है जो को कुछ भी करने में असमर्थ नहीं है। तो हम बोले भगत जी ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज से मेरे तरफ से अरदास कैसे लगता है लगा दीजिएगा,
ये जैसे भी आपका मैसेज होगा वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हम जेल से निकलना चाहते हैं, हम उन्हीं की भक्ति करेंगे यदि वो जेल से निकाल देंगे तो तब तक वो 3 महीने में उनका बेल भी हो गया, वो बाहर आ गए बरी होकर के। फिर वो मुलाकाती करने के लिए जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि जो है कोई दिक्कत, बोले दिक्कत तो बहुत है भगत जी, आपको तो पता ही जेल से निकले हैं। तो बोला कि ठीक है। तो हम बोले कि जेल से कब निकलेंगे, पूछे थे संत रामपाल जी महाराज से। तो बोला उन्होंने बोला कि भक्ति करते रहो तो निकल जाओगे। तो मैं टूट गया, बोला कि तो सभी संसार यही बोलता है भक्ति करो लाभ मिलेंगे, उन्होंने भी यही बोला है। तब जब देखा कि पूरा टूटा हुआ, तो बोला कि संत रामपाल जी महाराज बोला है कि 3 महीने के बाद ठीक 16-17 तारीख को तुम निकल जाओगे। तो मैंने भूल गया, 3 महीना जब बीता तो फिर मुझे याद नहीं रही। तो अचानक से घर वाले भी कोई मिलने के लिए नहीं आते थे जेल में, तो हम सोचा कि पूरा जीवन यहीं पर हमको बिताना पड़ेगा। तो अब तक 3 महीना जब बीत गया भगत जी, ऐसा है कि हम संत रामपाल जी महाराज के ही ज्ञान चर्चा करते थे जेल में। तो हम लोग भगत सबको हमको चिढ़ाते थे कि देखो ये हरि भगत का चेला है, ऐसे ऐसे करके बोलता था। बोले भगत जी उनका चेला नहीं है, हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे आरूढ़ हो गए हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सब वो जो सच्चाई है वो हम बताते हैं। तो इसी बीच में गेट राइटर होता है जो को संदेश देता है कैदियों को, कि कुछ भी मैसेज होता है तो वो देता है। तो उन्होंने 16 तारीख को भगत जी सर जी ऐसा है कि उन्होंने संदेश दिया कि बोला संतोष, बोला हाँ जी, बोला कि आपका कुछ खुशखबरी है। बोले बताओ क्या है भाई। तो बोला कि जो है पहले हमको सिगरेट पिला दो। बोला कि देखो मैं तो सिगरेट पिला नहीं सकता, क्योंकि हम जो है हरि सिंह जो है वो बताए हैं कि उसमें नशा नहीं करना होता, छूना तक नहीं होता, पिलाना तो दूर हो गया। तो हम लगे ये नहीं दे सकते हैं। तो बोले इसके बदले में तुम कहोगे तो हम जेल से निकलेंगे तो 5 किलो क्या 10 किलो मिठाई दे दूंगा मैं। तो बोला कि ठीक है, ऐसा है कि तुम एक ही सिगरेट पिला दो। बोले नहीं हम नहीं पिला सकते हैं। बोला छोड़ो यार, तुम तो अडिग हो गए हो, तो फिर कहना क्या है, ऐसा है तुम लोग को बेल हो गया। तो हम खुशी का ठिकाना नहीं हुआ, विश्वास ऐसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि बेल हो गया, फिर जो है दूसरे दिन जो है बेल बॉन्ड भरा जाता है। तो बेल बॉन्ड वगैरह भर करके जब 17 तारीख को मैंने जब बाहर आया, तो इससे हमको एक याद आया कि जब उन्होंने डेट दिया था भगत जी ने, तब वो याद आया कि संत रामपाल जी महाराज ने हमको डेट दिया था कि आज से 3 महीना ठीक 16-17 तारीख के निकल जाओगे। 16 तारीख को खुशखबरी हुई और 17 तारीख में बाहर आया। तो मैं उसी समय से मतलब जो है पूरा विश्वास हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज के ही डेट के दिए हुए भगत जी सर जी हम बाहर निकले, और उन्हीं का दया हुआ तब मैंने जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नवंबर 2009 में नाम दीक्षा लिया मैंने। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी हम आर्थिक स्थिति से बहुत गिरे हुए थे, यानी कि 50-100 रुपया कमाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी है कि आज मैं सैलून का काम करता हूं, मैं किसी कारीगरी करते थे, 50 रुपया 100 रुपया कमाते थे। आज के डेट में मुझे 3-4 दुकान परमात्मा ने प्रदान किया हुआ है, उनकी सेवा में हम हैं और हम आज बहुत खुशी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब परिवार हमारा जो है नाम दीक्षित है। हम पहले काफ़ी नशा करते थे कि हम 24 घंटा में नशा में ही रहते थे। मानसिक तनाव के कारण से लग रहा है कि अब संसार, हमने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश किया, क्या ये दुख है। तब संत रामपाल जी महाराज की दया आज ऐसी हुई है कि आज हम बहुत ही सुखी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भगत जी उन्हीं की दया हुआ है जो कि हम नशा भी छोड़ दिए और कुछ भी नहीं करते, और अपने बच्चों को भी सबको समझाते हैं, आसपास समाज को भी समझाते हैं कि नशा बुरी चीज़ है। और जिनके घर में आज नशा है, आज तो आसपास में हम देखते हैं कि बहुत बुरा हाल है उनके। हम तो यही समाज से कहेंगे कि सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले, अपना जीवन सफल कराएं, बहुत अच्छा से जीवन जिए। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? 11 चरण में चल रही है सत्संग, के नीचे पट्टी में नंबर दिया गया हुआ है, नज़दीकी उस पर फ़ोन करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और जो है अपन जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।